अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के, उलमा बयान करते हैं, शारहीन कहते हैं मोहसिनीन ये अल्लाह वाले हैं, और जहां अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह की रहमत छम छम बरसती है। बुजुर्ग फरमाते हैं रहमतें बरस रही हो, बारिश हो रही हो, प्याला उसका भरा जाता है जो सीधा पड़ा हो। प्याला उल्टा पड़ा हो तो क्या पानी आएगा प्याले में? पानी नहीं आएगा। हाँ, प्याला सीधा हो तो फिर बर्तन में पानी आ सकता है। अल्लाह वालों के आस्थानों पे अल्लाह की रहमतों की बारिश, नूर छमा छम बरस रही होती है। हम अल्लाह वालों की बारगाह में आते हैं तो अपने गुनाहों को यहाँ से बख्शवा कर जाते हैं। अल्लाह वालों की बारगाह में आते हैं तो अपने अंदर को पाक करके यहाँ से वापस जाते हैं। हम अल्लाह वालों की बारगाह में आते हैं तो दीन और दुनिया की खैर यहाँ से अल्लाह की तौफीक से लेकर जाते हैं। एक महफिल में हुजूर ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बयान फरमा रहे थे कि जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, और जो जो उस महफिल में आता है उनके करीब बैठता है उस पर भी वो रहमतें होती हैं। यानी जिस तरह आज हम हुजूर ताजदार चूरा शरीफ की बारगाह में आए हैं तो इन पर जो अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिलेगा, हम भी मुस्तफीज होंगे। एक महफिल में ये बयान कर रहे थे हुजूर ताजदार गोलड़ा, तो एक शख्स दूर खड़ा अचानक कहने लगा, हुजूर मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं आई कि एक गुनाहगार बंदा है और एक अल्लाह वाले हैं, नेक बंदा है, गुनाहगार बंदे पर अल्लाह की रहमत किस तरह बरस सकती है? चले माना नेकों पर तो बरस रही है, ठीक है, अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है, लेकिन गुनाहगारों के ऊपर कैसे अल्लाह की रहमत होगी? आपने फरमाया, दूर खड़ा था, उस वक्त गर्मियों के दिन थे और सूरज के नीचे खड़ा था। आप ऐसी जगह बैठे थे जहां साया था। आपने उसे कहा, मेरे भाई तू मेरे करीब आ और आकर यहाँ सवाल कर। वो आपके करीब आया, आपने अपने करीब बैठा लिया। उसने पूछा, हुजूर मुझे समझ नहीं आई कि ठीक है अल्लाह वालों पर तो रहमतें बरस रही हैं, लेकिन गुनाहगारों पर कैसे रहमतें बरसेंगी? आप फरमा रहे हैं जो अल्लाह वालों के करीब आएगा उस पर भी रहमतें होंगी। आपने फरमाया, तू मेरे करीब आया, पहले तो दूर था, अब तू करीब आया। तू दूर गर्मी में खड़ा था, अब तू मेरे करीब बैठा है। मुझे एक बात का जवाब दे, मेरे लिए पंखा झोला जा रहा है, आपको उस वक्त खादिम पंखा झोल रहा था, जिसको पंखी कहते हैं, पंखा कहते हैं, आपको पंखा झोल रहा है। आपने कहा, मुझे ये बता, ये पंखा मेरे लिए झोल रहा है, क्या तुझे इसकी हवा आ रही है? कहने लगा, जी हुजूर मुझे भी आ रही है। आपने कहा, ये पंखा तो मेरे लिए झोल रहा है, तेरे लिए तो नहीं झोल रहा, तुझे फिर क्यों आ रही है? कहने लगा, हुजूर मैं आपके करीब बैठा हूं तो मुझे भी तो हवा आएगी ना। आपने कहा, नादान, इसी तरह अल्लाह वालों की बारगाह में जो आ जाता है, देखा नहीं जाता गुनाहगार है या नेक है, जो अल्लाह वालों के पास आ जाता है अल्लाह उस पर भी रहमतों की बरसात कर देता है। तो आप खुशकिस्मत लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसने हमें आज दुनियादारी से निकाल कर, दुनिया के कामों को छोड़कर यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह वालों की बारगाह में अल्लाह और उसके रसूल के इश्क के जाम पे लाए जाते हैं। यहाँ जो आते हैं अपने कासा को फैलाकर इश्क रसूल की मैं ले जाते हैं। यहाँ जो आते हैं वो खाली हाथ, लेकिन जाते हैं तो फिर अपने दामन को भर कर जाते हैं। इश्क रसूल अभी हजरत बयान फरमा रहे थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से। मैं बस एक बात बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि इश्क रसूल देखना है तो जनाब सिद्दीक़ अकबर को देखें, यार गार को देखें, इश्क रसूल क्या है, और कुर्बान जाऊं यार गार की किस्मत पर। अभी हजरत बयान फरमा रहे थे, गार में सिद्दीक़ अकबर हुजूर के चेहरा अनवर को देख रहे थे, तो मुझे एक शेर याद आया जो आला हजरत के साहबजादों ने लिखा। आला हजरत के साहबजादे कहते हैं, जलवाए मुए महासिल चेहराए अनवर के गिर्द, आबनूसी रहल पर रखा है कुरान जमाल। आप नहीं समझे, मुश्किल अल्फाज है, मैं समझाता हूँ। जिस तरह स्याह रेहल पर रोशन कुरान रखा जाता है, आला हजरत के साहबजादे फरमाते हैं,
अल्लाह के रसूल का चेहरा अनवर ऐसा था कि हुजूर की स्याह स्याह जुल्फों के दौरान कुरान की तरह रोशन चेहरा मुबारक था। चेहराए अनवर के गिर्द जलवाए मुए महासिल, चेहराए अनवर के गिर्द आबनूसी रहल पर रखा है कुरान जमाल। और गार में जब अल्लाह के रसूल का चेहरा अनवर सिद्दीक़ अकबर देख रहे हैं तो उस वक्त कैफियत क्या है? इतनी मुद्दत तक हो दीदे मुसहफ़े आरिज नसीब। कुरान पाक हिफ्ज़ किया जाता है तो उसका तरीका यह होता है कि कुरान पढ़ो, सफ़ों को देखो, आयतों को बार बार देखो और बार बार पढ़ो। जब आप बार बार पढ़ते जाएंगे, आयतों को देखते जाएंगे तो हिफ्ज़ हो जाएगा। ये कुरान पाक या कोई भी और चीज़ याद करनी हो तो ये तरीका होता है। अब बार बार किसी चीज़ को पढ़ें और देखें। अब आप फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर उस दिन अल्लाह के रसूल के चेहरा अनवर को हिफ्ज़ कर रहे थे। हुजूर का चेहरा अनवर गोद में है और देखते जा रहे हैं और हिफ्ज़ कर रहे हैं। इतनी मुद्दत तक हो दीदे मुसहफ़े आरिज नसीब, हिफ्ज़ कर लूँ नाजरा पढ़ पढ़ के कुरान जमाल। तो उस रात सिद्दीक़ अकबर हुजूर के चेहरा अनवर को देख देख कर अपनी मेराज को जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वाक़या सारा सुना है, मैं वाक़या नहीं बयान कर रहा, बस एक इशारा दे रहा हूँ इश्क किसे कहते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने सारे सुराखों पे, आपको पता है, कपड़े रख दिए। एक सुराख बच गया, आपने वहाँ अपनी एड़ी रख दी। सांप निकला, सांप को निकलने की जगह नहीं मिली, उसने सिद्दीक़ अकबर को डस लिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू निकले और आपकी आंखों से आंसू निकल के हुजूर के रुखसार पर जाके गिरे। कुर्बान जाए सिद्दीक़ अकबर, आपकी अजमत को, आपकी शान को, आपकी किस्मत पर कुर्बान जाऊं। दुनिया में वाहिद आशिक ऐसे हैं, उमूमन ऐसे होता है कि आशिक के चेहरे से आंसू गिरे तो आशिक के ही रुखसार पर बहता है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर कैसी शान है, आंसू आपकी आंखों से गिरे हैं और बह हुजूर के रुखसार पर रहे हैं। आपकी आंखों से आंसू गिरे, हुजूर के रुखसार मुबारक पर आंसू गिरा और वहां से बहने लगा। आला हजरत कहते हैं, वाकया नहीं सुना रहा मैं, बस ये इतना बयान करना मकसूद था। आला हजरत कहते हैं उस दिन सिद्दीक़ अकबर ने गार में हुजूर पर जान कुर्बान कर दी थी। ये तो अल्लाह के रसूल ने करम फरमाया कि हुजूर ने लवाब दहन अता फरमा दिया, बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने जान कुर्बान कर दी थी। सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पे दे चुके, हिफ्ज़ जान वो जान फरूज़े गरर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला हतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। अल्लाह ताला हमें भी इश्क़ रसूल की, उस इश्क़ रसूल की कुछ हैरात अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। इश्क़ रसूल क्या है सिद्दीक़ अकबर से पूछें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा जाओ अपने घरों में और माल लेकर आओ, आज इस्लाम को तुम्हारे माल की ज़रूरत है। आपने ये वाक़या सुना होगा कि सिद्दीक़ अकबर घर का सारा माल ही हुजूर की बारगाह में ले आए हैं। इस वाक़े को अल्लामा इकबाल ने किस खूबसूरती से बयान किया। अल्लामा इकबाल कहते हैं, एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल राह हक में जो हों तुम में मालदार, इरशाद सुन के फरते तरब से उमर उठे। यानी हजरत उमर ने जब ये इरशाद सुना खुशी से उठे, इसलिए कि आज उनके पास घर में मालो दौलत थी। इरशाद सुन के फरते तरब से उमर उठे, उस रोज उनके पास थे दिरहम कई हजार, दिल में ये कह रहे थे कि सिद्दीक से जरूर बढ़कर कदम रखेगा आज मेरा राहवार। लाए गरज के माल रसूल अमी के पास, इसार की है दस्ते निगर इब्तिदाए कार। पूछा हुजूर सरवर आलम ने, ए उमर ए वो के जोश हक से तेरे दिल को है करार, रखा है कुछ अयाल की खातिर भी तूने क्या, मुस्लिम है अपने ख्वैश अकारिब का हक गुजार, की अर्ज निस्फ माल है फर्जंदो जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैदा पे है निसार। अभी ये बातचीत चल रही थी कि इतने में वो रफ़ीक नबुव्वत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्को मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। मिलके यमीन और दिरहम और दीनार और रख्त जिन्स, अस्पे कमर शुम सुतर और कातिर और हिमार। कहने लगे हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राजदार। हुजूर ने कहा सिद्दीक कुछ घर भी छोड़ आना था। आगे से जवाब क्या आया जरा सुने,
ए तुझसे दीदाए महो अंजुम फरोगीर, ए तेरी जात बाइसे तकवीन रोजगार, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है ए खुदा का रसूल बस। आपने कहा हुजूर मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल। क्या हम भी कह सकते हैं या रसूलुल्लाह आप मेरे लिए काफी हैं, मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। इश्क रसूल हो तो क्या कुछ मिलता है। इश्क तो लकड़ी में आ जाए ना तो वो भी नवाज दी जाती है। आप कहेंगे वो किस तरह, हदीस की किताबें उठाकर देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुश्क तने के साथ कमर मुबारक लगाकर, पुश्त मुबारक लगाकर हुजूर वास फरमाते थे, खिताब करते, बयान फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सहाबिया मिंबर बनाकर लाई। हुजूर वहाँ तशरीफ़ फरमा होकर बयान करने लगे। कुछ देर बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बयान मुबारक रोका और आपने सहाबा से पूछा, सहाबा जानते हो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अल्लाह और उसका रसूल जानता है। हुजूर ने फरमाया मैं इस खुश्क तने के साथ कमर मुबारक लगाकर, टेक लगाकर बयान करता था, अब मैं इस मिंबर पर आकर बयान कर रहा हूँ। ये खुश्क तना मेरी जुदाई में रो रहा है। इश्क था लकड़ी में, खुश्क तने में इश्क आ गया, वो भी रोने लगा। अल्लाह के रसूल ने बयान मुबारक छोड़ा और उठकर उस खुश्क तने के पास घर गए। काश हमें ये समझ आ जाए कि हुजूर ने बयान छोड़ दिया और उस खुश्क तने के पास चले गए। इश्क हो तो हुजूर बयान छोड़कर भी पास तशरीफ ले आते हैं। इश्क होना चाहिए, अल्लाह के रसूल किसी को तन्हा नहीं छोड़ते। इश्क हो हुजूर तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह के रसूल आए और आपने पूछा, आपने उस खुश्क लकड़ी से कलाम किया और आपने फरमाया अगर तू चाहे तो मैं तुझे दम करके, तेरे लिए दुआ करके तेरा फल इतना बढ़ा दूं कि मशरक से मगरिब तक तेरा फल फैलने लगेगा, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं। उस लकड़ी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए बेहतर यही है कि आप मुझे जन्नत में लगा दें। पता चला अल्लाह के रसूल जन्नत में भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। हुजूर को अल्लाह ने ये इख्तियार अता फरमाया है। मैं बयान कर रहा था इश्क हो तो अल्लाह ताला के रसूल, लकड़ी में भी इश्क हो तो हुजूर उसको तन्हा नहीं छोड़ते। हम तो फिर भी हुजूर के आशिक हैं, मुसलमान हैं और अल्लाह वालों की बारगाह में आने वाले हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें वो सच्चा इश्क अता फरमाए जो अल्लाह ने बिलाल हबशी के कल्ब को और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कल्ब को अता फरमाया। अता असलाफ का जज्बे दुरूं कर, शरीके ज़ुमरा ए ला यहज़नू कर, खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जुनू कर। तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर।